नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्र अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं कलिंगा मंदिर, गढ़ कुमाऊं के मध्य में स्थित पौड़ी का प्राचीन मंदिर। और अभी हैं हम ये सरायखेत रामनगर वाली सड़क है। तो ये मंदिर के बारे में बड़ी मान्यता है, बहुत प्राचीन मंदिर ये है। तो हमने सोचा कि आज जहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल का मिलन है, गढ़ कुमाऊं, उस मंदिर को देखा जाए, उसके दर्शन किए जाएं। तो बहुत से पारिवारिक मित्र और भी हमारे साथ आए थे, तो उनकी भी इच्छा थी और कि वो मंदिर अगर देखा जाता तो बहुत हमारे लिए बड़ी माँ की कृपा रहती, बहुत बड़ा हमारा पुण्य होता। तो ये बच्चे भी आए हैं, देखिए सब मस्त हैं। ये विंगम दृश्य आप देखिए, ये पहाड़ का, ये देखिए। ये आगे को फिर मंदिर परिसर के बारे में बताएंगे आपको। तो नमस्कार मित्रों, मैं कालिंगा माँ के जो गेट है, गेट तक पहुँच गया हूँ। मैं थोड़ा सा आपको वादियाँ यहाँ की दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर है। सरायखेत से लगभग 10 किलोमीटर है ये। और माँ की कृपा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो जो ये गेट है, गेट के इस ओर ये सरायखेत वाला जो क्षेत्र है, ये तो हमारा कुमाऊं मंडल में आ गया है। और जो ये गेट है माँ का, हाँ, ये गढ़वाल क्षेत्र में आ गया, ये गढ़वाल के क्षेत्र में आ गया है। तो इसके लिए अगर शब्द हम अगर गढ़ कुमाऊं अगर इसको कहेंगे तो ये गढ़ कुमाऊं, यही स्थान को हम गढ़ कुमाऊं कहेंगे। एक और आपका पौड़ी, ये आपका पौड़ी वाला क्षेत्र आ गया है। और ये जो हमारा है, ये आपका अल्मोड़ा ज़िला में आ गया है। तो माँ की कृपा बहुत भक्तजनों पर यहाँ पर बनी रहती है। तो मेरे साथ ये एक भैया हैं जो रोज़ वहाँ पर नित्य भजन कीर्तन में जाते हैं और अपनी सेवा करते हैं। तो थोड़ी सा आपका क्या नाम होगा भैया? जय माता दी, मेरा नाम अजीत शर्मा है जी। और ये एरिया जो है गढ़ कुमाऊं दुसांस कहा जाता है जी, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों को मिलाव करता है, कुमाऊं और गढ़वाल। अच्छा। और यहाँ की माँ की लीला तो हर जगह परम्पार है। यहाँ ऐसा हुआ था, बडियारी गढ़ के टीरी गढ़वाल से, बडियारी गढ़ गांव से जी लैली बडियारी जी आए थे जब वहाँ से। उस समय यहाँ पहले कोई बसाई नहीं थी, यहाँ सिंपल खाली पहाड़ थे। तो उन्होंने खेती मजदूरी करके उनके 7 बच्चे हुए जी, 2 बीवी थी उनकी, हाँ। 7 बच्चे हुए। तो उनके बाद जब परंपरा आगे बढ़ी, बच्चे भी आगे बढ़े जी जी। तो कुछ बच्चे गढ़वाल में, कुछ बच्चे कुमाऊं में बसे। अच्छा, ठीक है जी। अब माँ का जो मेन स्थान है वो तो है क्वाठा गांव में। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल में आता है। अच्छा, ठीक है। वहीं माँ का मंदिर है जी, माँ का स्थान है जी जी। माँ की न्याजा भी वहीं से उड़ती है, जब 3 साल में यात्रा होती है जी जी, वहीं से माँ का वो होता है। अच्छा। पर कुमाऊं क्षेत्र में जो माँ के मतलब और भक्त हैं, उनके भाई जो हैं, उनको नाराजगी ना हो, तो माँ ने भक्तों के सपने में आके बोला था, मेरा मंदिर जो है गढ़ कुमाऊं के बीच धार में बनाओ। अच्छा, सबसे बड़ा ये है कि गढ़ कुमाऊं के मध्य में बनाओ, हाँ, कि बैर ना हो कल के दिन। ठीक हो गया, क्योंकि कुछ भाई वहाँ, हाँ, कुछ भाई वहाँ, कुछ भाई गढ़वाल में तो कुछ भाई कुमाऊं में जी, ये था। और जब माँ आई थी तो लैली बडियारी उस समय 5 रुपए की मतलब बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। और गोरखियों के साथ युद्ध हुआ था जी, ठीक है, ठीक हो गया। तो युद्ध के दौरान उन्होंने गोरखियों के साथ युद्ध भी किया माँ काली की सहायता से। जब वो घायल हो गए युद्ध में, तो उन्होंने माँ काली को पुकारा कि माँ मेरा कोई नहीं हुआ। उस पहाड़ पे आए थे वो अपना पेट बांध के। कहाँ पर? कौन सा पहाड़ है? वो पहाड़ दिख रहा है, जरा मुझे दिखा। ये वाला जो ना सामने, हाँ, जो सामने ये वाला जो पहाड़ है यहाँ, हाँ, वहाँ से उन्होंने अपने नीचे बच्चों को आवाज लगाई थी। अच्छा,
कोठा गांव साइड को जी कि मैं मतलब कि मैं घायल हूँ, मुझे बचाने आओ। पर जब तो वो आते तब गए थे। अच्छा। उन्होंने माँ को पुकार लगाई तो माँ यहाँ क्रोध में आई थी। अच्छा। तब माँ के जो पुजारी हैं वो जो खला के ममगाई हैं, माँ के उथर पाते पूजा पाठ सब वही मेन पुजारी वो है। अच्छा। और बड़ियारी वंशज जो हैं वो सेवादार स्वीकार है जी। और माँ के जो पटवाल हैं वो माँ के मित्र हैं। अच्छा, ठीक, मैते वाले हुए आपके पटवाल लोग। हाँ। अच्छा। और माँ के सौराष्ट्र मतलब बड़ियारी में ही लगा हुआ। अच्छा, बड़ियारी में सौराष्ट्र हुआ। हाँ। ठीक ठीक ठीक। मतलब आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, नजदीकी हुए। खोली माँ का मैथ है। हाँ। और कोठा गाँव माँ का सौराष्ट्र। अच्छा, तिमला खोली मैथ है, मायका हुआ। हाँ। और सौराष्ट्र बड़ियारी। हाँ। अच्छा। ये थी। अच्छा, ये बताइए ना हाँ। कि बहुत बढ़िया आपने बताया, अच्छी जानकारी दी। और ये जानकारी हमारे, क्योंकि माँ के प्रति लोगों की बड़ी अटूट आस्था है। क्योंकि एक तो आपने जो दोसान आपके बताया कि, और ये ऐसा बताया भी कि जो मेरा दरबार हो वो दोनों के मध्य में हो, कुमाऊँ हाँ। गढ़ कुमाऊँ में। क्योंकि आजकल तुम्हें पता है भाई भाई हाँ। लेकिन देखो बहुत बड़ी आज ये मेरे ख्याल से बहुत माँ तो समय की देवी है, जो काली माँ है। जी जी महाकाली, वो समय की देवी मानी जाती है। अच्छा, ये दूसरी घटना मुझे ये बताओ कि एक घटना बहुत पहले यहाँ हुई थी, आपको बर्फ जो गिरी थी। हाँ। हाँ। तो माँ जब क्रोध में आई थी तो मतलब माँ को थामना हो गया था मुश्किल। अच्छा। ठीक है। हाँ। और क्रोध की वजह से यहाँ जब मेला लगा था माँ का, और पहली बार माँ की प्रतिमा न्याजा स्वरूपी उठाई गई थी। ठीक है। तो जब आए थे भक्तजन दूर दूर से, तो एक दिन पहले दुकान लगा दी। अच्छा। उस समय सड़कें तो थी नहीं। हाँ, नहीं थी। तो पैदल सामान लेके आते थे तो दुकान सजाने के लिए, क्योंकि मेले में बिक्री वही दिन है, एक ही दिन है 3 साल में। 3 साल में ठीक हो गया। तो लोग पैदल एक दिन पहले लेके आ जाते थे सामान। अच्छा। रातों रात गिर गई बर्फ। हाँ। ठीक है। और बर्फ इतनी गिरी कि लोगों के कपड़े भी ढंग से नहीं थे पहनने के। हाँ। और ठंड के मारे कुछ लोग तो यहाँ पे मतलब कि मरी गए। अच्छा। और कुछ लोग अपनी दुकान छोड़ के भी भाग गए। फिर आसपास के दुकानदारों ने फिर वो सामान उठाया। ये कौन से सन की बात की, मोटा मोटा? बहुत पुरानी बात। बहुत पुरानी बात। बहुत लोग उसमें मरे थे इसमें। अच्छा, दूसरा यह है कि बलि प्रथा की अभी देखो माँ लेती है। हाँ। ठीक है। माँ अपने लिए नहीं लेती, माँ की 64 योगिनियाँ है। ठीक हो गया। माँ का एक रूप है छिन्नमस्तिका, जो कि चिंतापुण्य रूप में भी कहा जाती है। अच्छा। तो माँ ने छिन्नमस्तिका रूप कब धारण किया था? जब उनकी सखियों जया और विजय को भूख लगी थी तो माँ ने छिन्नमस्तिका रूप लिया था। अच्छा। अपनी योगिनी को भूख खिलाने के लिए। अच्छा। तो माँ जो देने वाली है तो अपना शरीर भी त्याग सकती है अपने बच्चों के लिए। जी 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 जी। तो माँ यहाँ पहले भी लेती थी। अच्छा। और एक बार जिस शक्ति के मुंह पे खून लग जाता है तो वो शक्ति नहीं छोड़ती है। जी जी जी। तो मतलब क्या कहते हैं, इससे पहले ये जो यहाँ पर पूजा हुई थी माँ की, कौन से सन में हुई थी लगभग? आज से बहुत पुरानी बात होगी। नहीं, ये जो 3-3 साल में, जो ना 3-3 साल में जो तो आप कह रहे हो तो हाँ। अच्छा। नहीं, बहुत मतलब अभी जो लगी थी। हाँ, अभी जो लगी थी दिसंबर 6 तारीख को हुआ था मेला। दिसंबर 6 तारीख को, ये वाला पिछला 25 सन। हाँ। 25 में। हाँ। अच्छा, फिर ये अब होगा तुम्हारा 25-3-28। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 साल में होगा। बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी जानकारी आपको है। और आप कितने पढ़े लिखे हैं भैया? मैं 9वीं पास हूँ, 10वीं फिर मैंने आगे करी नहीं, क्योंकि मेरे पे माँ की चौकी आती है जी। तो फिर मैं दरबार लगाता हूँ, इस कारण मेरी पढ़ाई छूट गई थी। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी जो हैं कि गढ़वाल से ही निकले हुए हैं कुमाऊँ को। और गढ़वाल से निकलने के उपरांत तिमली एक गांव है सियालदे में, उसके बाद हम चौकुटिया चले गए। गांव का नाम है ढोन। तो माँ की लीलाएं अपरंपार हैं। जी जी। नहीं, ये ऐसा था कि बार बार हमको नहीं, उसके बाद भी कई बार चमत्कार हुए हैं। जैसे किसी ने बोला हुआ था कि माँ की भेंट देंगे मनोकामना पूर्ण होने के बाद, और भूल गए। तो उनका बच्चा इस मंदिर में आए थे जब वो, तो उनका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया। अच्छा। और 3 दिन तक वो मिला ही नहीं। चौथे दिन जब मिला तो उन्हें माँ बाप ने पूछा, भाई तुझे भूख लगी होगी तो कैसा है, तुझे बाघ ने नहीं खाया? क्योंकि जंगल में जानवर रहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी, एक बुढ़िया आई थी, वो मुझे खीर दे के गई। अच्छा। ठीक है। जी जी। तब उनको याद आया कि हमने माँ की भेंट बोली हुई थी जी। तब जाके वो भेंट देने आए। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि रातों रात यहाँ पोस्टर छपवा दिए सरकार की ओर से कि बलि प्रथा नहीं होगी, पर जिसने देना है उनकी नींदें तो उड़ गई, और जिसने छपा दी वो तो सोने नहीं सोया था। हाँ। फिर रातों रात गई, माँ की बयाल चलती है ना, माँ के साथ जी जी बयाल चलते हैं। तो रातों रात वहाँ गए, उसको सजा दी माँ ने,
अपनी आध्यात्मिक रूप से, ठीक है जी। और अगले दिन उसने सारी पोस्टर भी उतारी और सबसे पहले भेंट भी वही लेके गया। ठीक। जिसने माँ की भूख पे हमेशा निंदा करी है, माँ ने अपना तो लेना है। जी जी। ठीक है, उसकी दृष्टि वो चाहे वो बचाए, मारने वाली और बचाने वाली तो वही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने हमको जानकारी दी। और पूरे उत्तराखंड में हमारा क्या कहते हैं ये माँ के प्रति लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। और आज हमारे लोग पहाड़ से प्लान करने के उपरांत जो प्रवासी हैं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या विदेशों में हैं, उसके बाद भी लोग ज़रूर माँ के दर्शन करने जब भी वो पहाड़ आते हैं ज़रूर आते हैं। तो बहुत ही जी 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 ये और हमारा ये है आपका कालिंगा माँ। तो सभी लोग परिचित हैं लगभग जो पहाड़ को जानते हैं, उत्तराखंड को समझते हैं और गढ़ कुमाऊं को समझते हैं। उन्होंने सभी लोगों ने कालिका माँ का ये मेले के बारे में भी सुना है और जो घटनाएं हैं उनके बारे में सुना है। आगे की जानकारी मैं देता रहूँगा। मंदिर की ओर जाने पर जो ये जंगल है बांज बुरांस से बिल्कुल लदगद भरे पड़े हैं, बहुत फूल निकले हुए हैं। आप देख रहे होंगे हमारा आज अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल की 3 तारीख। तो माँ कालिंगा माँ के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। ये हमको ऐसा सौभाग्य मिलना होगा। तो ये जो मंदिर है, मंदिर की जो ऊंचाई है मेरी 6,500 हज़ार फीट ऊंचाई पर ये मंदिर होगा। इतना बढ़िया इसका घना बिल्कुल बांज और बुरांस, ये इस प्रकार का बुरांस से भरा पूरा बुरांस का जंगल है। जंगल में रास्ता, ये रास्ता खड़ंजा जा रहा है। सड़क से निकलने के उपरांत पैदल 20 मिनट का रास्ता माँ के दरबार तक है। और ये पूरा बांज, ये देखिए आप बुरांस, लाल बुरांस बिल्कुल अपने अभी हम इस मंदिर के जाने वाले जो रास्ता है वहाँ से मुझे सीढ़ियाँ हैं और मंदिर है वो आपको दिखा रहा हूँ। माँ कालिका जो हमारे गढ़ कुमाऊं के में स्थित है। ये देखिए लोकेशन, ये वाली जो लोकेशन है ये सरायखेत वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये सरायखेत का क्षेत्र है हमारा। ये कुमाऊं मंडल और अल्मोड़ा ज़िले में। और अगर हम इधर को देखें तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल हमारा ये लग गया। ये वाला जो क्षेत्र है ये पौड़ी गढ़वाल इधर ही। अब गेट से ही हम बिल्कुल अभी तक पैदल आए। पैदल के बाद ये बरसात धूप से बचाने के लिए इस प्रकार से सीढ़ीनुमा
ये श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये बना दिए गए हैं। बहुत अटूट आस्था का केंद्र इस माँ कालिका का रहा है। लोग आज भी मैं देख रहा था कि लोग बहुत दूर दराज से आ रहे हैं और माँ के प्रति जो उनकी भक्ति भाव है, माँ के प्रति जो उनका समर्पण है, या जो भी मन्नत उनने पूर्व में मांगी है, तो वो माँ इनकी इच्छा को, इनकी जो मनोकामना है, इस मनोकामना को पूर्ण करे। एक मंदिर जूनागढ़ ये भी है, जूनागढ़ी या जूनागढ़ कुछ कहते हैं इस मंदिर को। तो इस प्रकार से यहाँ से हम ये आगे को बढ़ते जा रहे हैं। करीब अभी कुछ समय और लगेगा। बहुत ही दिव्य और भव्य ये मंदिर है। ये बहुत ही अच्छी ऊंचाई पर ये मंदिर है। और जितने भी हमारे उत्तराखंड में मंदिर हैं, वे ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ शक्ति के साथ शांति, और शांति के साथ जहाँ भगतगण अपनी इच्छा अनुसार उन स्थानों तक जा सकें, ऐसे स्थानों पर ये मंदिर बनाए गए हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा है मंदिर का। सीढ़ियों पूरी व्यवस्था इसमें बनी हुई है। इस प्रकार से ये माँ का अटूट विश्वास लोगों में, उनके भक्तों में बना हुआ है। ये घंटियाँ जो श्रद्धालुओं ने जो घंटियाँ लगाई हैं दोनों तरफ, वो इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो धरोहर रखी है, और प्रत्यक्ष रूप से इनके माँ के बहुत चमत्कार भी पूर्व में रहे हैं। आज भी लोगों को उनके जो चमत्कार हैं वो लगते हैं। लोगों का भला होता है और लोग यहाँ ज़रूर आते हैं और किसी न किसी प्रकार से। तो ये इधर ये अब देखेंगे बांज और बुरांस से लदगद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुकून ये स्थान है। बहुत न को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, न क्राउड है।